ठीक है, बन गया है क्वेश्चन। हमने जो एक लास्ट में क्वेश्चन दिया था उसको सॉल्व करके भेज भी दिया था, किसी एक बच्चे ने बढ़िया सॉल्व किया था। ठीक है, तो ऐसे प्रैक्टिस करते हो। आज भी कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, ठीक है। तो जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे उस पर 2-4 क्वेश्चन रोज आपको ग्रुप में डाल देंगे, आप उन क्वेश्चंस को करते चलें, ठीक है। और जो ना बने उसको आप पहुँचते चलें। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्वांटम नंबर देखते हैं। क्वांटम नंबर, तो यहाँ पर क्वांटम नंबर की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर क्वांटम नंबर, यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो क्वांटम नंबर का आया था ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आया था। कहाँ से आया था? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। कॉन्सेप्ट फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। कॉन्सेप्ट फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अच्छा, क्वांटम नंबर भी पढ़ेंगे हम, 4 पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? 4, जिसमें से 3 का ही कॉन्सेप्ट आया था यहाँ से, इसमें क्वांटम नंबर का नहीं आया था, ठीक है। तो बट नॉट ऑफ इसमें क्वांटम नंबर है। Not of spin quantum number. चार क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। अगर आपसे पूछा जाए किस क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट इससे नहीं मिला था, तो आपका आंसर हो जाएगा स्पिन क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट इससे नहीं मिला था, ठीक है। चलो, अच्छा है क्या क्वांटम नंबर का? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एड्रेस है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। जैसे आपका भी एड्रेस होता है, किसी का भी एड्रेस अगर दिया जाए, अभी मान लो आपको कोई खोजने आ गया है, पता करना है उसको कि आप कहाँ पे हैं, तो पहले इस समय कहाँ पे हैं, तो आप एपीएम डिग्री कॉलेज में हैं, कॉलेज रोड पर है, ठीक है। फिर खोजना है कैसे? फिर पता करेगा किस कमरे में है, कमरे में आ गया, मान लो पहचान नहीं रहा है, बेंच नंबर आपसे पता कर लिया गया किस बेंच पे है, तो मान लो एपीएम डिग्री कॉलेज के आप रूम नंबर 1 में पहले बेंच पे बैठे हैं और 2 लोग बैठे हैं, तो एक का फेस सामने कर दो, एक का पीछे कर दो। एक का फेस सामने कर दो, दूसरे का क्या कर देते हैं? पीछे कर दो। अब आपसे उससे कह दिया गया कि जाओ एपीएम डिग्री कॉलेज के रूम नंबर 1 में पहली बेंच पर जो बच्चा सामने को फेस करके बैठा उसको बुला लो। कोई दिक्कत या किसी से पूछना पड़ो कि किसको बुलाने जाना है? नहीं। तो 4 चीजों की जानकारी अगर हुई तो इसका मतलब आप तक कोई पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इट इज एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्वांटम नंबर इज एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, i.e. एड्रेस का मतलब जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे, i.e. it gives complete information, gives complete information of atom, of electron in atom. It gives complete information of electron in atom. तो किसी एटम में बेटा ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन को देता है, पूर्ण सूचना। ये इसका पॉइंट पतला होता है, तो ये थोड़ा मोटा जो लिख रहे हैं और होता है कहाँ से? नहीं, पतला यहाँ से होगा। एक बार और सही कीजिए। अच्छा, ठीक है। तो अभी चल रहा है, तो ये कंप्लीट चीज आपको होगा
पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको बेटा सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहेंगे। क्या कहेंगे? सेकेंडरी क्वांटम नंबर, या इसको सबसिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। और तीसरा हो जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा हो जाएगा स्पिन क्वांटम नंबर। चौथा हो जाएगा स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये ध्यान रखकर 4 टाइप की क्वांटम नंबर होगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको आप सेकेंडरी द्वितीयक क्वांटम संख्या, एजीमुथल को हिंदी में दिगंसी बोलते हैं, बच्चे हिंदी वाले हैं, दिगंसी क्वांटम संख्या या द्वितीयक क्वांटम संख्या भी कहेंगे। मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या, और स्पिन चक्रण क्वांटम संख्या कहेंगे। ये 4 प्रकार की संख्याएं मतलब क्वांटम नंबर होती हैं। यहाँ पर ध्यान देकर पहला अगर वो बात करें स्पिन क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोग पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये इसको हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एन से। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? 4 चीजों को। क्या क्या? ये पहला सेल को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा साइज ऑफ एटम, तीसरा बेटा साइज ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम, और चौथा क्या हो जाएगा? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। तो ये 4 चीज रिप्रेजेंट करेगा। अब आप यहाँ खूब समझ सकते हो। ध्यान दो यहाँ पर, अच्छा n की जो वैल्यू है ये 1 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकती है। ठीक है? वैल्यू ऑफ n is 1 to infinite, any whole number। यहाँ पर n, यहाँ पर सेल 1 2 3 4, ये l, ये m, ये क्या हो जाएगा? इसको आगे बढ़ाते क्या? इसको कोशिश करना है आगे। यहाँ पर हमने कहा था जरा मेरा इधर, यहाँ पर ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये तीसरा एटम है। आप खुद बता सकते हो। यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 1 है। आपने कहा था साइज, आपको दिख रहा होगा साइज किसकी ज्यादा है? साइज दिख रही ना, बड़ा है। वॉल्यूम, वॉल्यूम लिखे थे, वॉल्यूम लिखे थे ना, वॉल्यूम ज्यादा है। फिर और क्या लिखे थे? सेल तो हो ही गया। यहाँ पर n बराबर 3 है, मतलब 3 सेल है, k सेल है। साइज, वॉल्यूम और सेल, और उसके बाद एनर्जी। तो एनर्जी भी आपको फार्मूला कर लिया, पिछले लेक्चर में बताया था। E n इक्वल टू क्या? -13.6, यहाँ पर z स्क्वायर
अपॉन n स्क्वायर। तो इस फार्मूले से लोग एनर्जी निकालते हैं। तो अब n की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो बात समझ आ गई ना? बस ऐसे याद रखा था कितने पॉइंट, 4 पॉइंट। कौन कौन से? सेल, साइज, वॉल्यूम, एनर्जी। ठीक है। इसके बाद यदि न्यूटन क्वांटम नंबर, यदि न्यूटन, जो हिंदी वाले बच्चे होंगे वो जान लेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्वांटम नंबर, इसको हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे भैया? स्मॉल एल से। लिखने का वैसे समझा दे रहे हैं, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल। इट रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? सब सेल। क्या रिप्रेजेंट करेगा? सब सेल। और क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के शेप को रिप्रेजेंट करेगा। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या होगा? एम वी आर, यहां पर एल, यहां पर एल प्लस 1, यहां पर एल अपॉन 2 ये एम वी आर, एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी क्या है? वेलोसिटी। और आर क्या है? रेडियस ऑफ सेल या ऑर्बिट, रेडियस ऑफ सेल या ऑर्बिट। तो ये ध्यान नहीं रहे हो, ये क्या है? न्यूटन क्वांटम नंबर है। अच्छा, जो एल की वैल्यू है ना एन पर डिपेंड करेगी। एल की वैल्यू क्या होगी? एन पर डिपेंड करेगी। एल की वैल्यू 0 से n माइनस 1 तक हो सकती है। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स अपॉन value of n, and here is equal to 0 to n minus 1. l की वैल्यू क्या होगी? 0 से n minus 1 तक होगी। थोड़ा ऊपर करते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है पीछे बेटा? तो एम वी आर ये 0 से n माइनस 1 तक हो सकती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इधर यहाँ पर लिख रहे हैं n, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? n, यहाँ पर सेल, n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर k, l, m, n, यहाँ पर क्या हो जाएगा? o। यहाँ पर अब l की वैल्यू अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? l की वैल्यू क्या है? a। l की वैल्यू क्या है? a। तो l की वैल्यू 0 से n माइनस 1, 0 से, तो 0 तो आपने लिख दिया, और n माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पर क्या होगा? 0 से n माइनस 1, 2 माइनस 1 होगा। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ 0, 1, 2, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4। अच्छा ध्यान देना, यहाँ पर जो सबसेट होगा इसका मतलब ये होगा, ध्यान दो, अगर k से लिया जाए तो उसमें एक सबसेट होगी। क्यों एक सबसेट होगी? क्योंकि एक मान, एक वैल्यू प्राप्त हुई है। m से लिया जाए तो उसमें कितनी वैल्यू प्राप्त हुई है? 2, मतलब 2 सबसेट। m में कितनी प्राप्त हुई है? 3 सबसेट। n में 4 और o में 5। तो अच्छा इधर देखो, a में कितनी सबसेट प्राप्त हुई? 5, और o के लिए
के लिए सबसेल भी प्राप्त होगा, भी फार्मूला लिखा देंगे बाद में। अब यहाँ पर जो एक सबसेल प्राप्त होगी होगा क्या, यस, यहाँ पर यस और क्या होगा बेटा, पी, यहाँ पर यस पी बी, यहाँ पर यस पी डी एफ, यहाँ पर यस पी डी एफ और जी। ये चीज है। अब एक बार हमें थोड़ा आपको फिर से बता रहे हैं, हल्का सा इधर ध्यान देना बेटा, ये चीज आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करते हो, इधर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर एल 0 1 2 3, यहाँ पर अगर एल की वैल्यू 0 है इसका मतलब सबसेल हमेशा यस होगी, हमेशा यस होगी, हमेशा यहाँ पर क्या होगा बेटा, पी, हमेशा क्या होगा, बी, हमेशा क्या होगा, एफ। अगर मान लो एफ सबसेल कहा जाए, एफ सबसेल के लिए एल की वैल्यू क्या होगी बेटा, 3 होगी, हमेशा 3 होगी। जैसे यहाँ पर ध्यान देना, यह डी के लिए हमेशा 2 होगी। मान लो यहाँ पर कहा जाए 4D, ये 4D लिखा गया ना, तो ये 4 जो है ये n है, यहाँ पर n बराबर 4 है और n बराबर कितना है, n बराबर d है, तो d के लिए क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर 5f लिख दिया गया, अब बताओ n कितना हो जाएगा, n कितना हो जाएगा, 5, ठीक है, और क्या, n कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो वैल्यू पहले लिखी होगी वो n होगी और f या SPDF क्या लिखा गया है उसके लिए n की वैल्यू फिक्स है। यहाँ पर इसको चेंज, अच्छा यहाँ पर एक और चीज हम लोग, यहाँ पर हम 3D लिख रहे हैं, अब n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, 3, लेकिन n की वैल्यू क्या हो गई, 2, यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर भी यहाँ 3D है तो BL 2 है, यहाँ पर 4D है तो BL क्या है, 2 है। तो कहने का मतलब प्रिंसिपल जो ये स्मॉल एल है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बदलने से जो एल का मान है वो नहीं बदलेगा, एल की वैल्यू सभी सबसेल के लिए हमेशा फिक्स होगी। एस के लिए हमेशा 0, पी के लिए हमेशा 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए हमेशा क्या हो जाएगा 3। इसको रिमूव कर दें, तो आगे बढ़ा रहे हैं, चलो तो ये हो गया। आगे लिखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल। किसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एल से। इट रिप्रेजेंट द मैन इफेक्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, it represents the Mann effect, ये the Mann effect को क्या करेगा, ऑर्बिटल इन सबसेल and orientation of orbital, value of m depends upon value of l, m equal to minus l2 plus l, m equal to minus l2 plus l, माइनस L2 प्लस L। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सर, लोग ध्यान दो, यहाँ पर हम लिख रहे हैं ये सबसेल, मतलब सबसेल, सबसेल, यहाँ पर
एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया और क्या हो गया, एल हो गया। एल की वैल्यू क्या रखोगे, 0 1 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब -0 से -l से +l, तो -0 + 0 होगा नहीं, यहाँ पर क्या रखा बेटा, केवल 0 -1 0 + 1 -2 -2 -1 0 + 1 + 2 -3 -2 -1 0 + 1 + 2 + 3, ये वैल्यू। यहाँ पर m = 2l + 1, ये फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूला यहाँ पर कितनी वैल्यू प्राप्त हुई है, 1, कितनी वैल्यू प्राप्त हुई है, 1, और 1 यहाँ पर कितनी प्राप्त हुई, 3, यहाँ पर 5, और यहाँ पर कितनी वैल्यू प्राप्त हुई, 7। ध्यान रखना बेटा, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, ये क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल है। अब ध्यान दो इधर, यहां पर ध्यान देगा, इसका मतलब जो एस सबसेल है उसमें हमेशा एक ऑर्बिटल होगा, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7, और एक ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर कह दिया जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर, इन ऑर्बिटल, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला बताओ, 2l + 1, या यहाँ पर 4l + 2, ये फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूला कई बार पूछ लेंगे, जैसे ऑर्बिटल की फार्मूला क्या है, 2l + 1 है, और इलेक्ट्रॉन के क्या है, 4l + 2 है, या 2l + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन लिखोगे, 2, कितना बेटा, 6 + 14। आगे चलेगा, बढ़ाए इसको, सभी क्या है, चलो यहाँ मूव करके, number of subcell in cell n, number of orbital in cell n square, number of electron in cell 2n square, number of orbital in subcell 2l + 1, अभी फार्मूला लिखेंगे, number of electron in subcell
क्या हो जाएगा बेटा? अब जितना ऑर्बिटल उसका 2 गुना ना, तो 2l प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? 4l प्लस 2। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, ये नीचे वाले दोनों ये तीनों, ठीक है? कुछ भी पूछ सकता है, ये फार्मूला याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे स्पिन क्वांटम नंबर पे। फोर्थ हो जाएगा स्पिन क्वांटम नंबर। तो अगर स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें तो इसको रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एस या एस कर लेंगे। Yes, it represents spin of electron. S equal to या तो प्लस हाफ होगा और या तो क्या होगा बेटा? माइनस हाफ। अगर प्लस हाफ है तो क्लॉकवाइज रोटेशन, और माइनस हाफ है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ध्यान देना, स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एस, इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ये रिप्रेजेंट करता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर? इन ऑर्बिटल में, और एस की वैल्यू प्लस हाफ या माइनस हाफ होगी। अगर प्लस हाफ है तो क्लॉकवाइज रोटेशन, माइनस हाफ है तो भैया एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया है, क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे, क्वांटम नंबर वाला टॉपिक कवर कर लिए हैं और इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए गए हैं, के बाद आगे बढ़ाएंगे। हो गया तो ऊपर चल रहा है इसको, ये आगे बढ़ा है। चलो पहला क्वेश्चन, फॉर ए सेल n equal to 3, find number of subcell, number of orbital, number of electron in it. एक सेल के लिए की वैल्यू 3 है, इसके लिए क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? सबसेल फाइंड करना है, ऑर्बिटल फाइंड करना है और इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। तो सबसेल कितना हो जाएगा? यहाँ पर ए सबसेल ए बी ए सी इक्वल टू n इक्वल टू 3। ऑर्बिटल कितना रहेगा? n स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2n स्क्वायर। तो 2 यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 18। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम of 4s and 3p electron
काम। यहाँ पर भैया पहला फार 4s, यहाँ पर ध्यान देगा फार 4s, तो यहाँ पर क्या लिखोगे MVR, यहाँ पर L प्लस 1 था और H अपान 2 तो L की वैल्यू S के लिए कितना होती है? ये कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? 0। ये थोड़ा सा रूप पे यहाँ तक नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, हमने 4s लिखा है 0, अगर 3s लिखते तब भी 0, मतलब s लिखती है तो 0। ठीक है, यहाँ पर आगे क्या है 3p, तो यहाँ पर क्या लिखोगे भैया MVR, बोलो तो L प्लस 1 H अपान 2 तो यहाँ पर 1 प्लस 1 यहाँ पर H अपान 2 तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 2 तो √2 यहाँ पर H अपान 2 ये ध्यान रखना है। ध्यान दो, इस नीचे वाले √2 मतलब √2 इंटू √2 कह सकते हो नहीं कह सकते हो भाई? ऐसे देखो कहीं अगर ऐसे 2 लिखा है इसको √2 इंटू √2 कह सकते हैं नहीं कह सकते? कह सकते ना? तो ये 2 लिखा है इसको √2 इंटू √2 कहते हैं, तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ये अपान पाई √2। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ा देता चलो। अच्छा, यहाँ पर हम दो नोट करके लोग ध्यान देते हैं। अब जैसे यहाँ पर S है, यहाँ पर सब सेल है, यहाँ पर L है, यहाँ पर MVR है, तो यहाँ पर S P V यहाँ पर क्या है? F वैल्यू 0 1 2 यहाँ पर क्या हो गया 3, तो अभी इसके लिए तो MVR क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 अभी आपने लिखा ही था, लिखा था ना? इसके लिए क्या लिखा था? ये अपान पाई √2। यहाँ पर D के लिए तो यहाँ पर 2 लिखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 2 और 1 3 गुणे 6 तो क्या हो जाएगा? तो √6 यहाँ पर सॉल्व कर लेगा, √6 यहाँ पर H अपान क्या हो जाएगा? H अपान 2 होगा ना? अब इस √6 को क्या कर सकते हैं? 2 कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते? अरे भाई अच्छा हाँ, एक होता था, चलो ठीक है। तो ये पाई √6 क्या हो जाएगा 2 इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई √6 यहाँ पर H अपान क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? इसके लिए 3, यहाँ पर 3 प्लस 1 4 हो जाएगा और यहाँ पर 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर √12H अपान 2 सॉल्व करेगा पूरा है ना? इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा।
लिखा तो ये आता बोर्ड नहीं, हम पी देख रहे हैं, यस देख रहे हैं, डी देख रहे हैं, ठीक है। चलो ये हो गया। आगे अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ R4 क्वांटम नंबर। वैल्यू ऑफ R4 क्वांटम नंबर। बार 4s1 इलेक्ट्रॉन। वैल्यू ऑफ R4 क्वांटम नंबर बार 4s1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितना बेटा 4, l की वैल्यू s में है, ध्यान रखो सभी लोग। अब l की वैल्यू अगर 0 है तो m तो निश्चित रूप से 0 हो जाएगा। s की वैल्यू क्या लिखोगे, प्लस या माइनस आप। s की वैल्यू क्या लिखोगे, प्लस या माइनस आप। प्लस आप या माइनस आप क्यों बोल रहे हो, एक क्यों नहीं बोल रहे हो? तो चूंकि एक इसलिए नहीं, मतलब प्लस आप है माइनस आप, दोनों में से कोई एक नहीं बोल रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं, प्लस आप भी माइनस आप भी। क्यों ऐसा कर रहे हैं कोई बताएगा? क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन, ये ध्यान दो, अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे है या इलेक्ट्रॉन ऐसे है हमें मालूम नहीं है। तो अगर ऐसे होता तो हम लोग मान लो प्लस आप लिखते हैं, और ऐसे होता तो क्या लिखते बेटा, माइनस आप लिखते हैं। लेकिन जब ऐसे 4s1 लिखा गया तो हमें क्या मालूम कि ऐसा है या ऐसा है? आप करो इलेक्ट्रॉन ऐसा है, करे ऐसा है, तो दोनों खुश रहे हैं, आप भी खुश रहो, आप भी खुश रहे हैं, समझ रहे? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे दिखाया गया होता, ऐसे तब प्लस आप लिखते हैं, ऐसे दिखाया गया होता माइनस आप लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं दिखाया गया तो आप क्या करेंगे, प्लस आप या माइनस आप, ठीक है। चलो आगे, अगला क्वेश्चन है, व्हिच सेट ऑफ क्वांटम नंबर which set of quantum number is not permissible? परमिसिबल का मतलब किसके लिए परमिशन नहीं है? परमिसिबल का क्या होता है, किसके लिए परमिशन नहीं है, मतलब कौन संभव नहीं है, कौन संभव नहीं, जिसके लिए परमिशन नहीं वो संभव नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर किस सेट के लिए परमिशन नहीं है? किसके लिए? बी के लिए। क्यों बी के लिए परमिशन नहीं दे रहे हो? एल की वैल्यू क्या है, 0, तो एल की वैल्यू 0 ही होगी, प्लस नहीं होगी, 0 ही होगी, प्लस नहीं होगी। आगे चला जाए, एक और क्वेश्चन जो भी नंबर होगा, हाउ मेनी क्वांटम नंबर is used for complete information of orbital
फॉर कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल। कितना? 3। इलेक्ट्रॉन के लिए 4, इलेक्ट्रॉन के लिए 4। अगला how many quantum number is used for complete information of इलेक्ट्रॉन? ऑप्शन वही है। यहाँ पर क्या रहते हैं? 4। तो अगर ऑर्बिटल कहेगा तो 3, इलेक्ट्रॉन कहेगा तो 4। अच्छा, ऑर्बिटल के लिए किस क्वांटम नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी? स्पिन। किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? स्पिन की। तो स्पिन को छोड़ कर बाकी, ठीक है? तो ऐसे में क्वेश्चन इसमें यही सब क्वेश्चन हमें डाउट कराएंगे, ठीक है? तो क्वांटम नंबर हो गया है। आगे हम लोग पढ़ाएंगे, इसको हटाएं आगे एनर्जी वाला n प्लस l रूल। आगे पढ़ाएंगे n प्लस l रूल। यहाँ पर inform about energy of orbital। inform about energy of orbital, ऑर्बिटल की एनर्जी को इन्फॉर्म करता है। यहाँ पर ध्यान रखना n प्लस l वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी of orbital। इसके पहले आप आओ पुलिस को पढ़ना है। चलो, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है? अब यहाँ पर ध्यान दो, जो ऑर्बिटल है उसमें अभी आप अपने से पढ़ाएंगे, पहले पढ़ना था लेकिन बोल के हमारे दिमाग में आ जाता है, ठीक है? 2 लाइन और लिखना है। किसी मतलब अबाउट प्रिंसिपल क्या करता है कि पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो अबाउट प्रिंसिपल क्या करता है? पहले ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसके लिए n प्लस l वैल्यू क्या होगी? कम होगी। भाई n प्लस l वैल्यू का मतलब एनर्जी कम है, ठीक है? तो पहला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंटर इन दैट ऑर्बिटल which has minimum value of n plus l। यहाँ पर मैं ध्यान देगा, यहाँ पर 4s है और 3d है। 4s है और क्या है? 3d। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? 4। l की वैल्यू क्या होगा? 0। n प्लस l कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पर n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, n प्लस l कितना हो जाएगा? 5। तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा और 5d में, 3d में, ठीक है? आइए इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंटर इन 4s then 3d। यहाँ पर इसका अगला पॉइंट हो जाएगा
मान लो दो के लिए n प्लस l वैल्यू सेम हो जाए, दो ऑर्बिटल के n प्लस l वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। if two orbitals had same n plus l value, if two orbitals had same n plus l value, then electron first enter in that orbital which has minimum value of n। यहां पर रहेगा 3d 4p है, 3d 4p है। n की वैल्यू कितना बेटा 3, l की वैल्यू कितना 2, n प्लस l कितना 5, यहाँ पर n कितना 4, l कितना 1, n प्लस l कितना 5। इलेक्ट्रॉन किसमें टैग किया है 3d में। तो electron first enter in 3d, then in 4d as value of n is minimum for 3d, value of n is minimum for 3d, value of n is minimum for 3d। तो n की वैल्यू 3d के लिए क्या है तो n प्लस l रूल हो गया, क्वांटम नंबर हो गया, n प्लस l रूल हो गया। अब आज हम लोग थोड़ा सा आप बाउ प्रिंसिपल देख लेते हैं, ठीक है। इसको बढ़ाएं आगे, चलो आप बाउ प्रिंसिपल क्या है, आप बाउ का मतलब क्या होता है। आप बाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है निर्माण करना, टू बिल्ड अप, टू कंस्ट्रक्ट। आप कोई आदमी नहीं है जैसे लोग चलो ये प्रिंसिपल प्रोफेसर लगता है इनका नाम है, आप नाम नहीं है। आप एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है निर्माण करना, ये जर्मन वर्ड। which means to build up or to construct up। इसका अर्थ होता है निर्माण करना, ठीक है। और ये जर्मन वर्ड है। इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन are filled in increasing energy order of orbitals। The electron are filled in orbital in order of increasing energy। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में क्या होगा भरा जाएगा। ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। तो अगर ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर कहा जाए तो यहाँ पर 1s, ये 2s से कम, 2p से
3s 3p से, ये 4s 3d 4p, यहाँ पर 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p, यहाँ पर गया 7s 5f 6d 7p। ये एनर्जी ऑर्डर है। ध्यान दो, अभी हम आपको बहुत आसान तरीके से ये याद करना सिखा दे रहे हैं। आप बस 1 मिनट सोचेंगे, आपको हमेशा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो ऑर्डर है, इसी क्रम में लिख भी रहे हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर दें, तो यहाँ पर ध्यान देता ये ऊपर कर दिया गया है। और अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर हम फिर से लौट के आ रहे हैं, इसी चीज को ऐसे लिख रहे हैं, लिखने का तरीका बदल दे रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देना क्या लिख रहे हैं, 1s फिर 2s और 2p, 3s 3p, यहाँ पर 4s 3d और 4p लिख रहे हैं, 5s 4d 5p लिख रहे हैं, 6s 4f 5b 6b लिख रहे हैं, 7s 5f 6d 7p लिख रहे हैं। ध्यान देना, यहाँ पर क्वांटम नंबर वाइज ये 1s, ये 2s 2p, 3s 3p, 4s 4p, 5s 5p, 6s 6p, 7s 7p। ये जो लेस देन करके लिखे थे, उसी को हम लेस देन करके एक साथ लिखे। और ये अगर आप दिमाग में बैठ जाते हैं तो याद करना आसान, बहुत आसान हो जाएगा। कैसे आप करोगे, तो 1 को छोड़ दो, छोड़ना नहीं, अभी छोड़ दो, मतलब दिमाग से भी हटा दो। क्वांटम नंबर 1 से 7 तक लिखे थे, 1 को छोड़ दे रहे हैं, तो अब 2 से 7 तक हो गया। और 2 2 का जोड़ा बना लो, 2 3 का जोड़ा बनेगा, 4 5 का जोड़ा बनेगा और 6 7 का जोड़ा बनेगा। 2 2 का पेयर बना लो। अब पहले पेयर में देखो 2 2 और 3 वाले, पहला पेयर कोई ना, देखो s और p के बीच में कुछ नहीं है, 2s 2p, 2s 2p, 3s 3p, कुछ है बीच में नहीं। अगले पेयर में देखो क्या, एक कम d आ गया, 4s 4p के बीच में एक कम d 3p, 5s 5p के बीच में एक कम d 4p, तो 5s 5p के बीच में 4p, ऐसे आप करेंगे। अब लास्ट वाले पेयर में देखो 6s 6p के बीच में 2 कम f और 1 कम d, इसी तरह से 7s 7p के बीच में 2 कम f और 1 कम d। तो अब दिमाग में फिट किए कि 2 2 का 3 पेयर बनाए, 2 3 का पहला पेयर, 4 5 का दूसरा पेयर और 6 7 का तीसरा पेयर। अब पहले पेयर में s और p के बीच में कुछ नहीं, मतलब 2s 2p, 3s 3p। अगले पेयर में s और p के बीच में एक कम करके दिया जाएगा, मतलब 4s 4p के बीच में 3d, 5s 5p के बीच में 4d। ठीक है, अब इसी तरह से लास्ट पेयर में 2 कम f, 6s और 6p के बीच में 4f और 1 कम d 5d। इसी तरह से 7s 7p के बीच में 2 कम f 1 कम d, मतलब 5f और 6d। बिना देखे अगर आप चाहें तो आप बैक पेज पर एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। और ध्यान देना, आप इसके बाद पीरियड टेबल जब लोग पढ़ेंगे तो ये जो लिखा गया है, ये टेबल आपके सामने बनी है, तो ध्यान दो, ये टेबल भी बनाएंगे, टेबल इसी बेस पे ही बनाएंगे। देखो ये 1s है, ये 2s, ये 2p हो गया, ये 3s 3p और ये क्या पूछ रहे हैं, ये 4s 4p और ये 3d है। 5s 5p के बीच में 4p, 6s 6p के बीच में 5p और ये यहाँ पे मान लिया गया है। तो ये टेबल उसी
इसी तरह से 7s 5s 6d 7d। ये आप अगर जाएंगे घर पे ध्यान से देखेंगे पीरियडिक टेबल, तो ये ध्यान दो, ये पहला जो पीरियड है वो 1s है, एक हाइड्रोजन है, ये अंश में है। ये दूसरा पीरियड है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है। उसी को जो टेबल है उसी को हमने इस क्रम में लिख दिया है। या तो हो जाएगा, तो इसको हटा दें। तो ये टेबल मतलब ये चार्ट इस तरह से बनाया गया है। अब थोड़ा सा एक काम और कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखता है हीलियम लिख रहे हैं, यहाँ पर नियॉन, यहाँ पर आर्गन, यहाँ पर क्रिप्टन, यहाँ पर जीनॉन, यहाँ पर नेडॉन। ये ध्यान दो, ये अंत वाले पहले पीरियड के अंत में हीलियम, ये पहला पीरियड यहाँ पे खत्म हो गया, ये ऐसे नीचे लिखे ना, ये पहला पीरियड खत्म हो गया, ये दूसरा खत्म हुआ तो नियॉन, तीसरा खत्म हुआ तो आर्गन, चौथा खत्म हुआ तो क्रिप्टन, पांचवा जीनॉन और छठा खत्म हुआ तो नेडॉन। अब ये ध्यान दो, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 2। कितना बेटा? 10 18। यहाँ पर 36 54 और 86 है। अब आपको थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। पहले तो आप ये क्रम याद रखेंगे, याद करने का तरीका बता दिया गया। उसके बाद ये इनर्ट गैस याद रखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट इनर्ट गैस हैं, उनका एटॉमिक नंबर क्या है, और इनर्ट गैस है तो किस नंबर पे। जैसे क्रिप्टन कौन सी इनर्ट गैस है? चौथी। कौन सी इनर्ट गैस है? चौथी। ये ध्यान दो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये भी याद रखना है। आर्गन कौन सी है? तीसरी। जीनॉन कौन सी है? तो इनर्ट गैस तो याद ही रखना है, उनका साथ में नंबर याद रखना है और एटॉमिक नंबर, कौन सी इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर क्या है और वो कौन से नंबर की इनर्ट गैस है। नंबर क्यों याद रखना है? पांचवें नंबर की को हम याद रखेंगे। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि अगर हमें मालूम है जीनॉन पांचवें नंबर की इनर्ट गैस है, तो उसके बाद छठी क्वांटम नंबर शुरू हो रही है। याद हो, ये जीनॉन के बाद कौन सी क्वांटम नंबर शुरू हुई है? छठी शुरू हुई ना। तो जब हमें ये मालूम होगा जीनॉन पांचवी इनर्ट गैस है, तब उसके बाद वाली क्वांटम नंबर हम यूज कर पाएंगे। और उसके बाद हमें याद है कि 6s 6p के बीच में क्या आएगा? 4f और 5p आएगा। अब जैसे टिन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने के लिए कह दिया गया, टिन 50 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कह दिया गया। अब आपके ये तो बोर्ड पे लिखा है, आप तुरंत देख के बता दोगे। एग्जाम में भी बोर्ड पे लिखा होगा, कॉपी में नहीं। अब तो टिन 50 का लिखना है, तो आपको अपना पूरा दिमाग लगाना है। अब आप सोचेंगे टिन 50 के पहले कौन सी इनर्ट गैस है? तो 36 क्रिप्टन है। ये मान लो ध्यान आ गया, 36 क्रिप्टन कौन से नंबर पे है? चौथे नंबर पे। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्रिप्टन 36 लिखेंगे। अब ये मालूम है चौथे नंबर की इनर्ट गैस है, मतलब क्वांटम नंबर क्या यूज करेंगे बेटा? पांचवा। अब ये भी मालूम है 5 + 5p के बीच में 4d आएगा, तो 4d क्या हो गया? अच्छा, ये जोड़ते चलेंगे, 36 2 38 10 48 और 50 लिखना है, तो क्या लिखें यहाँ पर? 5p हो गया। आगे पीरियडिक क्लासिफिकेशन बताना होगा, आप बताएंगे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक मतलब ऑर्बिटल में जाएगा, p में गया ना, तो ये p ब्लॉक का एलिमेंट है। अंतिम इलेक्ट्रॉन जहां पे जाएगा वही ब्लॉक हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी क्वांटम नंबर क्या दिख रही है? 5 4 5। क्या दिख रहा है? 5। तो पीरियड पूछा जाए तो किस पीरियड में है? तो 5वें पीरियड में। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पीरियड को भी बताएगी। अब यहाँ पर 81 थैलियम लिखना है। 81 क्या लिखना है? ये थैलियम 81। अब बताओ इसका कैसे लिखा जाए? यहाँ थैलियम लिखिए, 81 लिखिए। अब 81 के पहले कौन सी इनर्ट गैस है? जीनॉन। यहाँ पर क्या लिखा जाए? जीनॉन 54 हो गया। अब गैस नंबर 5
क्वांटम नंबर क्या लिखे बेटा 6s2 6s 6p के बीच में 4a 14 और 5d 10 भी आ जाएगा। जोड़ दो कितना हुआ 54 2 56 14 70 10 80 6p1 ये भी m2 इलेक्ट्रॉन p में गया मतलब इसका भी ब्लॉक p होगा और पीरियड क्या होगा 6 होगा। क्यों बड़ी क्वांटम नंबर 6 है हो गया बेटा। चलो इसको देखो थोड़ा सा तो आगे बताएं। यहाँ पर जाना था यहाँ पर ड्यूरिंग EC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन। यहाँ पर S2D4 converted into S1D5 S2D9 converted into S1D10 not in tungsten 74। ध्यान देना इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखते समय अगर S2D4 मिल जाए तो इसको S1D5 में बदल देंगे, S2D9 को S1D10 में बदल देंगे। ऐसा क्यों करेंगे तो आप कहेंगे ऐसा करने पर जो D ऑर्बिटल है ये हाफ फिल्ड हो जाएगा या D ऑर्बिटल फिल्ड हो जाएगा। तो हाफ फिल्ड और फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एज हाफ फिल्ड ये D5 है एंड फिल्ड ये D10 है। ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। तो ध्यान रखिएगा क्यों करेंगे ऐसा। आप कहेंगे कि ऐसा करने पर D5 और D10 हो जाएगा जो हाफ फिल्ड और फिल्ड ऑर्बिटल है जो ज्यादा स्टेबल है। फिर क्वेश्चन क्यों ज्यादा स्टेबल है तो सिमेट्री के दो कारण होंगे। एक तो यहाँ पर सिमेट्री आ जाएगी, जो भी सिमेट्रिकल होगा ज्यादा स्टेबल। भगवान हमारी बॉडी को सिमेट्रिकल बनाए हुए हैं। अभी ऐसे कट किया जाए मतलब सिमेट्रिकल मतलब ट्रेन भी डिवाइडेड टू टू इक्वल कट किया जाए तो एक हाथ इधर एक हाथ इधर कान इधर एक आंख इधर, ठीक है। और इसीलिए हमारी बॉडी स्टेबल है। दोनों सपोज करो कि भगवान दोनों हाथ एक तरफ कर दिए होते हैं तब तो दोनों हाथ एक तरफ झुलाते चलते, कान एक तरफ कर दिए होते हैं तब भी ये कान आपकी क्या है बैलेंसिंग ऑर्गन है तब भी बैलेंस कर जाता है। अब देखने में इतना छोटा सा कान है कौन सा डिस्टर्ब करेगा, लेकिन वो बैलेंसिंग ऑर्गन्स है आपके बैलेंस को बराबर कर देता है तब भी आपको डिस्टर्बेंस फील होता है, ठीक है। इसलिए आपकी बॉडी क्या है स्टेबल है। तो यहाँ पर क्या बताएंगे इसका रीजन क्या देंगे भैया एज मोर स्टेबल ड्यू टू its symmetrical nature। symmetrical का मतलब सममिति and more exchange in energy। more exchange in energy, एनर्जी में एक्सचेंज अधिक होगा। ये ध्यान देना बेटा एक symmetrical nature and more exchange energy। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये जैसे D5 है, D5 है, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हैं। ये ध्यान दीजिए
यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ ये उसी तरह से अगर देखा जाए फिर से तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है। अब अगर टोटल काउंट करो तो कितने 4 3 7 2 9 और 1 10। तो D5 में कितने एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल हैं 10। कितने पॉसिबल हैं D5 में 10 एनर्जी एक्सचेंज होंगे। ये भी ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे कहा जाए D5 में कितने एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल हैं, जितनी बार कोई क्वेश्चन छोड़ेगा उतने बार एनर्जी बदलेगी। ठीक है ना? इधर आओ इधर। अब अभी हमारी आपकी जो चर्चाएं चल रही थी फिर से हम वहीं पे लौट जाते हैं। यहाँ पर क्रोमियम 24 का लिखना है। तो क्रोमियम 24 के पहले आर्गन 18 होगा। हमारा तो जो हम लिखे तो ऊपर चला गया लेकिन आपके तो सामने होगा। आर्गन 18 देख लो। अब ये आर्गन 18 कौन सी इनर्ट गैस है? तीसरी। तो यहाँ पर क्वांटम नंबर कौन सी शुरू होगी? चौथी 4s2। अब 4s और 4p के बीच में क्या होगा बेटा? 3d। ये ध्यान दो 18 को 20 और 4 24। तो यहाँ पर अभी अभी आपने लिखा है कि s2d4 अगर आएगा तो s1d5 में बदल देंगे। तो s2 ध्यान दो ये s2 और d4 तो आ गया। तो अब क्या करें? आर्गन 18 लिख रहे हैं और यहाँ पर 4s1 3d5 लिख रहे हैं। ये आपका बाई रूल है, ये आपका रूल कहता है लेकिन वास्तव में होता ये है। यहाँ पर था कॉपर 29। हम एक्सेप्शन लिख नहीं पा रहे हैं, हम रूल ही बता दे रहे हैं। जब भी ऐसा आएगा आप ऐसा कर दीजिएगा। ठीक है? कॉपर 29 यहाँ पर क्या है? आर्गन बोलेगा 18, आर्गन 18 4s2 3d9 बोलो भैया। आर्गन 18 4s1 3d10। यहाँ पर सिल्वर 47 क्या लिखना पसंद करोगे? इसके पहले कौन सी इनर्ट गैस है? क्रिप्टन 36 गैस नंबर 4। तो क्वांटम नंबर आपको 5 लिखोगे 5s2 4d9। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्रिप्टन 36 5s1 4d10। तो ये एक्चुअल है और ये क्या है? बाय रूल। मतलब आपका ये रूल कहता है। थोड़ा सा लिख लो फिर हमें अभी इसको नीचे जाना है। चलो देखते हैं थोड़ा सा हम इसको नीचे कर रहे हैं फिर से। दिख रहा है ना? यहाँ पर अब देखिएगा, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं जीनान को ये 50 दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है भैया? नहीं दिख रहा है। अब
जीनान 54 है। अब अगर जीनान के बाद हम लिखेंगे तो कहां पर लिखेंगे? 6s में लिखेंगे। कहां पर लिखेंगे? 6s में। तो 6s2 हो जाएगा। तो ये 54 को ऑलरेडी और 6s2 हो गया तो क्या हो जाएगा? 56। और 57 का अगर लिखना है तो 4f1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमें एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। तो अब आपको बता दें, यहाँ पर ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंप्रेशन ऑफ 57 लैंथनम, 58 सेरियम, 64 गैडोलियम, ये जरूर याद रखिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा। एक बार ये नीट में पूछा जा चुका है गैडोलियम वाला, तो पूछा जा चुका है, इसका मतलब है कि नहीं पूछेगा। अभी आप ध्यान दें, आपकी बार नीट में एक क्वेश्चन आया था, which one of the following compound is homoleptic, आया था ना, कॉम्प्लेक्स। और वही सेम क्वेश्चन पिछली बार भी आया था कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो ऐसा नहीं कि एक बार पूछ ले तो आगे नहीं पूछेगा, दो कंटीन्यूअसली अभी वही सेम क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर 71 ल्यूटीनियम। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन लिखेंगे, फर्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन इंटर in 5d, then in 4f, and after filling 4f, electron further enter in 5d। इनका इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन लिखते समय पहले एक इलेक्ट्रॉन 5d में जाएगा और उसके बाद कहां जाएगा? 4d में। मतलब ये 5d में जाएगा तब जाएगा 4f में, और जब 4f भर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन फिर से 5d में जाएगा। क्वेश्चन और नहीं, वैसे लाइन मतलब और नहीं बोलते क्यों जाएगा, मतलब 5d में क्यों जाएगा, जाना था 4f में। तो आपका आंसर होगा दोनों ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल लगभग समान है, इसलिए इलेक्ट्रॉन 5d में जा सकता है या 4f में, दोनों में से किसी में भी जा सकता है। ये दो मतलब ये 4 केस ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले 5d में जाएगा बाद में 4f में, बाकी के केस में पहले 4f में जाएगा बाद में 5d में। तो यहाँ पर 57 लैंथनम अगर हम लोग देख रहे हैं तो जानना बेटा लैंथनम, तो क्या लिखना पसंद करोगे? जी नाम बोलो 54 6s2 5d1 4f0। f0 इतना जरूरी नहीं है। यहाँ पर 58 सेरियम, जीनाम 54 6s2 5d1 4f1, 64 गैडोलियम, जीनान 54 6s2 5d1 4f7। ये ध्यान दो, हाफ फील्ड है इसलिए ऐसा हुआ। 71 ल्यूटीनियम, जीनान 54 6s2 5d1 4f7, सॉरी 4f40 और हो गया। यहाँ पर 72 हैफनियम देखोगा, अब ये हैफनियम लिख रहे हैं, जीनान 54 6s2 5d। अब यहाँ पर ध्यान दो, और क्या करें, ये 4f तो भर गया है, 4f चला गया है, भर गया है, तो यहाँ पर 4f14 हो गया है, और 5d में एक इलेक्ट्रॉन था 71 में, तो 72 में कितना हो जाएगा? 2। अच्छा 59 प्लस डायोनियम लिखते हैं Pr, जीनान 54 क्या हो जाएगा आगे बताओ? 6s2, आगे क्या लिखें? आगे 4f3।
फील हो गया है कि हमें एक इलेक्ट्रॉन डी में ले जाना है, सब में नहीं, केवल इन 4 केस में। कहां पे भैया डी में ले जाना है? इन्हीं 4 केस में, बाकी सब में नहीं। ऐसा नहीं सब में पहले इलेक्ट्रॉन डी में डाले हो, ठीक है? तो ये चीज हो जाएगा। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा, ये 59 वाले का। तो कहने का मतलब हुआ कि सारे केस में इलेक्ट्रॉन डी में नहीं जाएगा, केवल इन्हीं 4 केस में इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, तब एफ में जाएगा। बाकी केस में जो आपका रूल कहता है 4f पहले आ रहा है, इलेक्ट्रॉन 4f में जाएगा। अच्छा, इसी तरह से जैसे यहाँ पे बताए वैसे थोड़ा आगे लिंक सेक्शन है, इसको आगे बढ़ा दें क्या भैया? आगे करना है? क्यों कर लेते हो? चलो, सिमिलरली इसी तरह से ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ऑफ 89 एक्टिनियम 90 थोरियम 191 प्रोटो एक्टिनियम 92 यूरेनियम 93 नेपच्यूनियम 96 क्यूरियम 103 लॉरेंसियम, ये आप खुद लिख लीजिएगा। फर्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन इंटर, बोल गया इंटर in 60, then in 4f, and after filling 4f, नहीं 4f में 5f है, after filling 5f, इलेक्ट्रॉन further enter in कहाँ पर गया? 60, उसी की नकल करना है जो अभी लिखा था, उसी की नकल करना है, ठीक है? तो इतना आप करके ले आइएगा, हम कॉपी कर जरूर इसको देखेंगे किसने सही लिखा है और किसने गलत लिखा है, ठीक है? अब 10-2 मिनट में आपको थोड़ा सा आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन बता रहे हैं। हटा नहीं रहे हैं उसको, क्या सर? नहीं तो उसको है, उसको रिमूव थोड़े कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर आयन का लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन Fe डबल प्लस। अब ध्यान देना, इसका एटॉमिक नंबर 56 है। एटॉमिक नंबर क्या है? 56। अब पहले आप आयरन का लिखो, किसका लिखो? आयरन का। तो आयरन का कितना होगा? 26। तो 26 के पहले क्या हो जाएगा बेटा? आर्गन 18 क्या हो जाएगा? आर्गन 18 4s2, 18 में 20 और 26 कितना है? तो क्या हो जाएगा? 3d6। अब आयरन डबल प्लस का लिखना है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो क्या किया जाए? आर्गन 18 बोलो भैया, यहाँ पर क्या करें? 3d6 4s0। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन पहले बड़ी क्वांटम नंबर से निकलेगा। तो यहाँ पर क्वांटम नंबर कौन सी बड़ी है? 4s या 3d? 4s। 4 बड़ा ना, तो पहले 4 से निकलेगा। अब मान लो यहाँ पर क्या बेटा? आयरन ट्रिपल प्लस लिखना है, तो अब क्या लिखोगे? आर्गन 18। अब तो यहाँ से ध्यान दो, अब तो s के इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं ना, तो अब इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे? 3d5 से, मतलब 3d से। और दिमाग में एक कतई नहीं आइएगा कि ये 26 है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 24, और 24 ऐसा कोई यूज कर लिखे थे तो ये 1d5 तो गलत हो जाएगा। जब किसी आयन का कहा जाए तो आप पहले उसके न्यूट्रल एटम का सोचो
कि न्यूट्रल एटम का क्या रहा होगा, और फिर बड़ी क्वांटम नंबर से आप निकालेंगे बाद में छोटी क्वांटम नंबर से। बात समझ ना? अब अगर दो क्वांटम नंबर सेम है और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ऐसा केस यस और पी में होगा। ऐसा केस कहां पे होगा? यस और पी में। यहां पर जैसे 1050 लिखना है तो यहां पर क्या लिखोगे बेटा? क्रिप्टन 36। क्रिप्टन क्या लिखोगे? 36। यहां पर 4s 5s2, ये 5 पे गया। ये 5s2, 4d10 और 5p2, 5p2। अब यहां पर अगर 10 प्लस लिखना है, 10 डबल प्लस, तो अब क्या करोगे? क्रिप्टन 36, यहां पर 5s2, 4d10, 5p2, 10 प्लस 4 लिखना है। तो भैया क्या करने वाले हो? क्रिप्टन 36, 4d10, 5s0, 5p0। अगर ध्यान रखना यहां पर क्वांटम नंबर सेम थी, क्वांटम नंबर क्या थे? सेम। तो जब क्वांटम नंबर सेम होगी तो पहले p से निकलेगा फिर s से निकलेगा। अब आप कहते हो अगर d और f का भी सेम है, ऐसा होगा ही नहीं। यही एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि जब सेम होगा तो केवल s और p का सेम होगा। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहां से निकलेगा? p से, और बाद में कहां से निकलेगा? s से। क्यों ऐसा होगा? यहाँ पर प्रीवियस आ रहा है क्या पहला होगा? ये ध्यान दो, अगर यहाँ पर हमें न्यूक्लियस मान लें, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या मान लें? न्यूक्लियस यहाँ पर। अब आप यहाँ पर ध्यान दो, मान लो यहाँ पर क्या था? 5s था ना, तो ये 5s यहाँ पे है और 5p यहाँ पे है। यहाँ पर आपका न्यूक्लियस है, तो बताओ न्यूक्लियस के नजदीक कौन है? 5s या 5p? 5s नजदीक है ना, तो इसका मतलब जो नजदीक है उस पर न्यूक्लियस का प्रभाव क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ज्यादा होगा इसका मतलब वो आसानी से नहीं निकलेगा। 5p दूर है, इसका मतलब वो आसानी से निकल जाएगा। तो यही कारण है कि जब क्वांटम नंबर सेम है तो पहले कहां से निकलेगा? p से, बाद में s से। क्वांटम नंबर सेम नहीं है तो काम पहले कहां से निकलेगा? हायर क्वांटम नंबर से। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा। तो यही दो लाइन आप देखो, आज की कहानी खत्म किया जाएगा। आगे चल जाए, लिख लगे, नोट करके। A quantum number is not safe then electron first released from higher quantum number. If quantum number is same, then electron first release from the p, then s orbital. तो अगर क्वांटम नंबर सेम है तो पहले p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जाएगा और बाद में कहां जाएगा? s ऑर्बिटल से। तो ये बोर्ड्स मॉडल भी हो गया, मतलब बोर्ड्स कॉन्सेप्ट भी हो गया, आज सॉरी अबाउट प्रिंसिपल हो गया। कल बहुत थोड़ा सा बच रहा है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं बच रहा है, उन चीजों को खत्म कर लेंगे। कोई डाउट होगा उस पर चर्चा हो जाएगी, नहीं तो फिर आगे अगला लेक्चर। ठीक है, कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो आज भी हम कुछ क्वेश्चन भेजेंगे, आप लोग उसको बना सकते हैं। ठीक है, और ग्रुप में आप